हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइस, मैं काफी दिनों से 2-4 दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के लिए एपिसोड बनाऊं, बट लेवल्स वही पुराने लेवल्स थे, इसलिए मैं बना नहीं पाया। एक्चुअली मैं दुबई में हूं, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ समझ नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे आज मैं वापस से आप लोगों को समझाने आया हूँ। तो अब आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैनिक नहीं होना है। लोअर साइड में ये आपको जो सपोर्ट दिख रहा है 48,456 एंड 48,256, इसके दौरान में अगर बाजार नीचे की साइड में आता है तो आप लोगों ने अपसाइड के लिए प्ले करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, 49,056 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट में ये ब्रेक होता है, देन वी विल सी द अपसाइड रैली अप टू 49,456 and 49,856। गाइस, अपसाइड में आप लोगों को इस तरीके के लेवल्स का ध्यान रखना है, ताकि आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर बाजार 49,856 के ऊपर कंजिक्यूटिव टू क्लोजिंग दे देता है, तो आप गेट रेडी फॉर द फ्लाई अप टू 50,756 एंड 51,256। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ से क्लियर कट आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी कि बैंक निफ्टी में क्या प्ले करना है। अगर आप बैंक निफ्टी का बिहेवियर देखोगे, काफी दिनों से एक आप लोगों को बिहेवियर दिख रहा होगा। बाजार रुक रहा है, गैप डाउन, रुक रहा है, गैप डाउन, रुक रहा है, गैप डाउन। तो ऑलरेडी 4-5 गैप डाउन हो चुके हैं, लेकिन रिकवरी देखो आ रही है। तो कल परसों भी अगर ऐसे गैप डाउन होता है, तो बाजार वापस से ऊपर उठने की कोशिश पूरी करेगा। ध्यान रखना है, पैनिक सिनेरियो नहीं करना। दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड पैटर्न्स। तो ये पैटर्न्स किस तरीके से मार्केट में काम आता है, ये आपको समझना चाहिए। लोअर साइड में आप लोगों को मैंने जो सपोर्ट दिया है, उसकी तरफ बिल्कुल आप लोगों का फोकस हटना नहीं चाहिए। अगर आप ध्यान दोगे कोई भी टेक्निकल सपोर्ट के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे भी एक एक जो इसको लोग टेक्निकल सपोर्ट के अंदर डिमांड का नाम देते हैं, तो ये यहाँ पे एक डिमांड एरिया है। बट वी नेवर यूज दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी इजीली वे में कि ये किस तरीके का हम लोग प्री प्लान करके चलते हैं। इट्स सिमिलर काइंड ऑफ गैन एंड न्यूमरोलॉजी सिस्टम। तो चलो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है। अगर आप लोगों को ध्यान हो, तो मैंने ये सारा गिरावट पहले से प्रिडिक्शन किया हुआ था, और आप लोगों को डेट भी दिया हुआ था। तो लेट्स सी कि उस डेट पर क्या हुआ। एग्जैक्टली अभी मार्केट में उसी तरीके का रेंज चल रहा है। देखो, नीचे की साइड में एक परफेक्ट लेवल से यू टर्न लेने के बाद अपसाइड में भी यही लेवल बरकरार है। क्लियर कट है कि मार्केट में अपसाइड की रैली जो चलेगी, वो लगभग लगभग मैग्नेट के पास आने की कोशिश करेगी, जबकि हमारा अपसाइड का टारगेट लगभग यहाँ है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है इस चीज का। मार्केट में अपसाइड का रैली अगर कल नहीं आता है, तो परसों ये रैली ऐसे करके निकल सकता है ऊपर की साइड में। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है इस चीज का बिल्कुल क्लैरिटी से। लोअर साइड में ये पैनिक सिनेरियो है। 48,256 का लास्ट होप है। अगर बाजार यहाँ से टूटता है, अकॉर्डिंग टू द गैन थ्योरी एंड न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली, क्लियर कट है। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरा प्रिडिक्शन थोड़ा अलग हो गया है। मैं पैनिक में बाइंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें क्लियर कट डायरेक्शन दिया हुआ है। 48,256 का लेवल अगर ब्रेक होता है मार्केट में, तो उसके बाद में पैनिक सिनेरियो के लिए रेडी रहना है, जो कि पैनिक सिनेरियो लगभग लगभग मान के चलो 47,856 के आसपास का है। बट ऐसा पॉसिबिलिटी 10 में से एक बार होगा। लेट्स सी कि इस बार क्या होता है, क्योंकि लोअर साइड से 48,000 तक की सपोर्ट में वो उसको पिकअप करने की कोशिश करेगा। लोगों का जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है लोअर साइड में, जो मानकर चलते हैं, और एक्सपायरी का टाइम है,
तो मे बी दिस विल वर्क परफेक्टली, क्योंकि एक्सपायरी का टाइम है। ऐसा बहुत कम केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि एक्सपायरी के आसपास अगर राउंडिंग बॉटम में है तो नेक्स्ट डे से मार्केट चलना स्टार्ट हो जाता है। जनवरी के मंथ में भी कुछ इसी तरीके से स्टार्ट हुआ था, अगर आप देखोगे तो पहले भी इसी तरीके से स्टार्ट हुआ था। तो चलो, सीधे साहब मैंने आपको क्लियर कट डायरेक्शन बता दिया है, तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी को भी देखते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी में क्लियर कट डायरेक्शन है कि किस तरीके से मार्केट में रिएक्शन देना है। यहाँ पे सीधा साधा एक ही रोल प्ले करना है। मार्केट में अगर डेड कैट बाउंस आना है, इस तरीके का बिहेवियर क्लियर कट है कि कोई डेड कैट बाउंस आएगा जो कि 22,670 के आसपास क्रॉस करने के बाद ही आप लोगों को 22,770 एंड 22,847 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्लियर कट में आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि क्लियर कट मार्केट में एक सिनेरियो बना हुआ है। अगर बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा भी सपोर्ट दिया निफ्टी को, तो क्लियर कट डायरेक्शन है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों उसके बाद फायर करना स्टार्ट कर देंगी। वैसे भी एक्सपायरी का लास्ट डे आ गया है, तो हम लोगों को ध्यान रखना है, लोअर साइड में पैनिक नहीं होना है। यहाँ पे हमारा 22,547 और 22,470 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। तो पैनिक में बाय करना है, जैसा कि मैंने अभी बैंक निफ्टी के केस में भी बताया था आपको। एक क्रूशियल सपोर्ट है, तो आप लोगों को इस क्रूशियल सपोर्ट का को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना। हो सकता है ये क्रूशियल सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे ब्रेक करने के कर दे, तो यहाँ से ऐसा मतलब नहीं है कि मैं पैनिक सिनेरियो चलाऊंगा, नहीं, मैं वापस से करूंगा। जो लोग मेरे स्टूडेंट है, जो फॉलोअर्स है, उनको मैंने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला ट्रिक सिखाया हुआ है। नीचे जाने के बाद अगर आप वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला सिस्टम को यूज करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि कैसे किस तरीके से इस चाल को पकड़ा जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ स्टॉक्स भी मैंने निकाले हैं, जिसमें पहला स्टॉक निकाला है बर्जर पेंट। बर्जर, अगर मार्केट तेज होता है तो बर्जर पेंट सबसे पहले तेज होगा, क्योंकि 507 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। ये कैश का चार्ट है। अगर 507 ब्रेक होता है तो अपसाइड में आपको 527 और 541 के लेवल सिंगल डे में देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। और यहाँ पे इसका प्रोटेक्शन रहेगा 4501 का। तो आप लोगों ने इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। बर्जर पेट काफी समय के बाद एक कंसोलिडेशन पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे इसका पेयर स्ट्रोक, जो कि हम्म, मेरे रिडायर में तो नहीं है, बट वो भी इसी तरीके से रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप देखोगे कि कंसोलिडेशन करके यहाँ पे पूरा का पूरा माल को लिया जा रहा है ऊपर नीचे करके, और यहाँ से लेके यहाँ तक की रैली में लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो 30% के आसपास का डाउनफॉल हो चुका है कंटिन्यूस फॉल में। रेयरली केसेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एशियन पेंट जैसा स्टॉक रेयरली केसेस में 6-6 महीने लगातार गिरता है। यहाँ पे देखो, बल्कि ये 2-3 महीने तक एक जगह पे नीचे गुजार सकता है, लेकिन ये अ, ऊपर से नहीं गिरता। अभी देखो, 2-3 महीने हो चुके हैं इसको 1 महीने की अ, गुजारते हुए, 2-3 महीने हो गए हैं इस रेंज में गुजारते हुए। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट अचानक से तेज हो गया। तो यानी इसके बाद क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द पैटर्न्स। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे हम लोग काम करते हैं, इसलिए मुझे सारी चीज के स्टॉक्स के पैटर्न हमेशा याद रखते हैं, कौन किस तरीके से काम करता है। क्योंकि काम करते हैं तो एक स्ट्रिक्टली हमें पता चल ही जाता है। यहाँ पे दूसरा स्ट्रोक है यूपीएल। यूपीएल में आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाना है, क्लियर कट डायरेक्शन है। 657 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर 657 के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो आपने रेडी रहना है 691 एंड 702 तक के लेवल को देखने के लिए। हाँ गाइज, ये जितने भी लेवल्स मैं सेट करता हूँ, इट इज नॉट ऑल अबाउट द गेम ऑफ टेक्निकल स्टोरी, दिस इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ माई न्यूमरोलॉजी सीट, जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो वो मुझे याद हो गया है लगभग 600 के ऊपर किस तरीके से, 700 के ऊपर कौन सा लेवल होता है। तो ये लेवल्स हमेशा एक ही, अगर यूपीएल की जगह कोई दूसरा स्ट्रोक भी होता तब भी मैं यही लेवल देता, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो जो न्यूमरोलॉजी का सीट है वो उसी तरीके से काम करता है, राइट। तो नीचे की साइड में आप लोगों ने प्रोटेक्शन रखना है लगभग लगभग 645 के आसपास से लेके 641 तक के आसपास का। तो ध्यान रखना है आपने।
इसी के साथ साथ एक बेहतरीन स्टॉक है कोरोमंडल। कोरोमंडल अगर टूटा मार्केट में तो ध्यान रखिए गोन सब कुछ गोन। तो यहाँ पे क्लियर कट आप लोगों को एक डायरेक्शन देखने को मिलेगा। कोरोमंडल में 1657 जैसे ही ब्रेक हुआ, गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट फॉल इन कोरोमंडल, जो कि रहेगा 200 से 300 पॉइंट। कल 10 बजे के दौरान में मैं इसका पूरा बिहेवियर देख के लाइव में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से ये ओवर पैनिक हो सकता है। राइट, तो आज का जाते जाते जो मैंने 45 मिनट्स का उसका जो पैटर्न देखा, क्लियर कट डायरेक्शन है वो चला जाए। यहाँ पे कुछ एक पैटर्न भी है, अगर आप ध्यान दोगे तो ऑलरेडी वो पैटर्न जिस तरीके से एक्टिवेट होना था वो हो चुका है। तो आज उसने कंफर्मेशन भी दे दिया है, तो लेट्स सी कि अब ये क्या करता है। ये जो पैटर्न है लगभग लगभग 1400 के आसपास कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, पैनिक नहीं करना है। और हाँ, वेरी सून आई विल रिलीज माय फर्स्ट एपिसोड ऑफ एमएफटी प्रोग्राम। सो जैसे ही मैं दुबई से इंडिया आऊंगा, आप लोगों के लिए वापस से नॉर्मल वे में वीडियोस का आना चालू हो जाएगा। और आप लोगों को ये हो जाएगा, कल या परसों में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कि किस किस तरीके से आपको एमएफटी के प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है और कैसे करना है। तो स्टे ट्यून विद अस, डोंट वरी अबाउट इट। आप लोग फोन कर करके टीम को अपडेट लेना बंद करो, थोड़ा 2-4 दिन आप रुको। यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इट वेरी सून। वन सेकंड प्रोग्राम इज देयर, तो वो भी आप लोगों को डिटेल उसका मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय